मैं चाहूँगा एक छोटा सा रिजल्ट दिखाए जो श्योर। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी, हाँ एंड यहाँ पे मैं अपना एडसेंस रिफ्रेश कर, जो नई वाली साइट है उसकी है। नई वाली साइट है उसकी है, एंड मैं यहाँ पे अभी रिपोर्ट्स में जाके साइट भी दिखा दूंगा कि ये उसी साइट की है। डोमेन आप देख लेना, अपने हिसाब से हाइड कर सकते हो। हम यहाँ पे एक बार पहले दिखा देते हैं इस मंथ में, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, हम 27 जून पे हैं एंड ऑलरेडी हमारे $1370 हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज होते हैं ऑलमोस्ट मतलब 1 लाख रुपए के। 1370 अगर हम कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ऊपर होते हैं, 1,12,000 होते हैं। 1,12,000 एक महीने साइट, एक महीने जो पुरानी है। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, 1 महीना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स में चला गया हूँ, अनकट एकदम वीडियोज़ है। इसमें हम साइट्स में चले जाते हैं, जैसे ही साइट में जाते हैं यहाँ पे हम एक बार लास्ट 30 डेज कर लेते हैं, या फिर आप बोलते हो दिस मंथ कर लेते हैं, राइट। हमने दिस मंथ कर लिया है, यहाँ पे वो वेबसाइट है एंड सिर्फ इस वेबसाइट से जैसा आप देख सकते हो $1288 है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1300 के आसपास आप मान सकते हो। कुछ और भी वेबसाइट्स इसमें लिंक है पर उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अभी इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं। 1300 कुछ डॉलर हुआ है जिसमें से 1288 की इस वेबसाइट का है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना लोगों के साथ, कि लोग ना आज भी ब्लॉगिंग को बिजनेस नहीं मानते। लोग इसको समझते हैं कि यार उस बंदे ने पैसा कमा लिया, ऐसे ही कमा लिया, लक बाय चांस कमा लिया, एक बार कमा लिया। पर ब्लॉगिंग एक्चुअल में एक रियल बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, टाइम मांगता है। आज अगर मैं 1 महीने में रिजल्ट ले पा रहा हूँ ना, तो ये मेरे 5 साल के कंसिस्टेंट एफर्ट्स है जो मैं करते रहा, SEO लर्न करता रहा, आज भी करता हूँ। मतलब आज भी बहुत ज़्यादातर वेबसाइट्स पे हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बट लोग इसको समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि बस हम ब्लॉग बनाएं, ट्रैफिक आने लग जाए, इन्वेस्ट नहीं करते, लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर नहीं आ सकते आपको रिजल्ट। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप अपने पूरा 5 साल का वो निचोड़ दे दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को 5 साल ना देना पड़े, बिल्कुल, और लोग सीख पाए जल्दी। तो भाई देखो, इस चैनल पर हम इसीलिए ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो भाई पूरा वैल्यू दे, लाइक 100 ने 200% वैल्यू दे। कोई नहीं सिखाएगा आपको, और फ्री में तो ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा आप जो काम करते हो, कैसे करते हो कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रोसेस बताना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा? श्योर। तो अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में, चलिए इसका हम कंप्लीट केस स्टडी करते हैं, पूरा कंप्लीट केस स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है डोमेन नेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है डोमेन नेम, बिल्कुल मैटर करता है। इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप कौन से डोमेन, कैसे डोमेन पे वर्क कर रहे हो। लेट्स सपोज आप एक फ्रेश डोमेन उठा लेते हो जो एकदम नया आपने रजिस्टर करा है, कम से कम आपको वो फ्रेश डोमेन को चलाने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी अगर काम करूँगा, टीम के साथ भी काम करूँगा, 4 महीने से पहले मतलब ही नहीं बनता कि उस पर रिजल्ट रेंगना चालू करेगा के बाद हमें क्या करना है। डोमेन आपने ले लिया, अब आपको इसको होस्ट करना है। होस्ट करने के लिए मैं पर्सनली क्लाउडवेज का यूज़ करता हूँ, डिजिटल ओशन का यूज़ करता हूँ। जो लोग शुरू कर रहे हैं वो लाइक होस्टिंगर, ब्लू होस्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इजी टू यूज़ होता है। जो मैंने ये क्लाउडवेज और रन क्लाउड ये सब बताया, ये थोड़े क्रिटिकल होते हैं। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपको जब आ जाए तब आप इन पे जा सकते हो। इतना इन्वेस्ट करना होस्टिंग में $15-20 महीने का वर्थ इट नहीं होता है एक न्यूबी के लिए जो स्टार्ट कर रहा है। तो अभी वहाँ पे वेबसाइट अपना सेटअप कर लेंगे, जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग सेटअप करते हैं। करेक्ट। उसका तो हमने पूरा ट्यूटोरियल दिखा के रखा है कि कैसे हम कोई वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं। करेक्ट। तो चलो उतना वो लोग देख के प्रोसेस कर लेंगे, भाई लोग सेटअप कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अब आपने वेबसाइट बना ली, अब आती है आपको रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए अगेन यहाँ पे मैं Ahrefs का यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताऊँ, इस वेबसाइट पे मैंने हाउ टू का कंटेंट डाला था। जो लोग सर्च करते हैं ना, हाउ टू डू दिस, ये वो कुकिंग वाला कंटेंट डाला था। लोग रेसिपीज़ वगैरह बहुत सर्च करते हैं। ये सब मैं नीश नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या था, आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस नीश में आप बना सकते हो। तो जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करें रेसिपी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेसिपी डालना है, एंड आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे Ahrefs अगर आपके पास है, इस पर एक बहुत अच्छा फीचर आया है लोएस्ट DR का। इसमें ये क्या करता है, आपको बता देगा कि क्या टॉप 5 टॉप 10 में अगर कोई छोटे DR वाली वेबसाइट है, आप यहाँ पे इसको DR बता दो आपके लिए छोटी वेबसाइट क्या है। हम इसको बोल देते हैं भाई 0 है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई टॉप 10 में अगर कोई भी वेबसाइट्स का DR 0 है, वो अगर आती है तो वो कीवर्ड्स मेरे को दिखा दो। यहाँ पे कर दो आप शो रिजल्ट। आप देख पाओगे कि इसने आपको 4000 प्लस ऐसी वेबसाइट्स बता दी है
जिसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं टॉप 10 उसमें से एक ना एक वेबसाइट का DR 0 है, डीआर बोले डोमेन डोमेन रेटिंग, ठीक है। आप DA की तरफ मतलब वो बहुत नॉर्मल सी साइट है, नई साइट बहुत नई साइट है, तो हम ये एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पास्ता रेसिपी वाले कीवर्ड को देखा, तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम कभी भी आपको ना जो टूल्स मेट्रिक देते हैं KD कीवर्ड डिफिकल्टी, उससे एकदम से नहीं जाना चाहिए। बिलीव ही नहीं करना है, एकदम से क्या जाना ही नहीं है। आपको कीवर्ड को मैनुअली सर्च करना है। मैनुअली कैसे सर्च करना है, 2 चीज़ें ध्यान देनी है, इनफैक्ट 3। जो वेबसाइट्स आ रही है किस टाइप की वेबसाइट्स हैं, क्या वो न्यूज़ वेबसाइट है या फिर वो नीश वेबसाइट्स है, मतलब उसी टॉपिक पे बनी वेबसाइट है। जो वेबसाइट्स आ रही हैं टॉप 10 में, उसमें से कितनी वेबसाइट जो है वो 20 या 30 DR से ऊपर है, क्योंकि 20-30 से ऊपर है तो मतलब वो पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम अच्छी खासी अथॉरिटी है। अच्छी खासी अथॉरिटी है, ठीक है। और तीसरी कि लेट्स सपोज अगर कोई छोटी वेबसाइट भी आ रही है, वो लिंक्स कितने बना रहे हैं उस पेज पे। कई बार लोग धोखा क्या खाते हैं, उनको छोटी वेबसाइट दिख गई, वो खुश हो गए कि यार सब नीश वेबसाइट है, पर जब वो लिंक्स देख रहे हैं, एक बंदा 100 लिंक बना रहा है। कैसे बनाओगे आप 100 लिंक एक पेज पे? आपको 100-150 पेज की पूरी वेबसाइट बनानी है, कैसे बनाओगे आप? तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं इसके। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पास्ता रेसिपी में, तो इस बंदे का डोमेन रेटिंग 0 है, लिंक्स भी है 0 बना रहा है, मतलब फिर भी रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा, वेबसाइट अच्छी होगी, टॉपिक्स इसने काफी सारे कंटेंट। हाँ, हिंदी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी। कीवर्ड तो इंग्लिश में डाली थी ना, कीवर्ड इंग्लिश में डाली थी, बट गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल को वो दिखा रहा है। तो आप क्या करना है, अगर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं और ऐसे कीवर्ड्स में आपको वेबसाइट मिलते हैं, इन वेबसाइट्स को इकट्ठे करते जाओ और फिर इन वेबसाइट्स में डीप जाओ कि क्या कीवर्ड कवर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमको पहले कीवर्ड में ही एक वेबसाइट दिख गई, अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का बायोडाटा देखेंगे। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम इसका एक जनरल HRF मारेंगे, ठीक है, देखेंगे कितना ट्रैफिक है, क्या लिंक्स बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखा डोमेन रेटिंग 0 है, बैकलिंक भी इसने बनाए नहीं है, ट्रैफिक आना शुरू हुआ, ट्रैफिक आना शुरू हुआ है, और ये फ्रेश डोमेन था, ठीक है। इसने ऑलरेडी 21 में काम शुरू कर, जैसे मैंने कहा टाइम लगता है 6-7 महीने साल, इसको वो टाइम लगा, तो इसने टाइम इन्वेस्ट किया। ये चाहता तो 1 साल के अंदर लिंक्स बना के जल्दी रैंक कर सकता था, इसने टाइम इन्वेस्ट किया। अब एक बार इसके पेजेस देख लेते हैं। पेजेस कैसे हम देखेंगे, हमें जाना है यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड में। एक चीज मैं बता दूं कि भाई जो टूल का यूज कर रहे हैं उसका नाम है HRF। ये थोड़ा सा महंगा टूल होता है, बट मार्केट में जुगाड़ लगा के इसको सस्ते में भी आप यूज कर सकते हो। वो चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक तरीके से पायरेसी को प्रमोट करना हो। करेक्ट, हाँ, तो मैं वो नहीं, बस बता दिया। आप लोग अगर होशियार हो तो पता लगा सकते हो। करेक्ट। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जिन पेजेस पर ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ 48 है, थोड़ा या कम ट्रैफिक, जितना भी 48 पेजेस है। मे भी कंटेंट ही कम लिखा हो, कंटेंट ही कम लिखा हो, पर कम लिखा पर अच्छा लिखा, ये भी तो एक चीज होती है ना। तो इस वेबसाइट को एक बार विजिट भी करके देख लेते हैं कि दिखने में कैसी है वेबसाइट। जैसे आप देख सकते हो बेसिक वेबसाइट है, और इसने पुश नोटिफिकेशन लगा रखा। हाँ, पुश नोटिफिकेशन लगा रखा है। बहुत सिंपल कीवर्ड कवर करे हुए हैं, कोई हाई फाई चीजें नहीं यूज करी है, साफ सुंदर इमेजेस, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वही तो मैंने कहा ना, कंटेंट मैटर करता है। जैसे जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट ओरिजिनल इमेज यूज कर रही है, इस वजह से ओरिजिनल, या फिर मुझे लगता है यूट्यूब से इसने स्क्रीनशॉट लेके भी डाल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, क्रिएटिविटी वाली बात है कि कौन कैसा है। तो मेरी ओरिजिनल भी हो भाई, पूरा मत मान जाना। हाँ, साइट हो। तो ये वाली है कि आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी नीट एंड क्लीन काम किया है, एंड हम इसका साइट मैप से भी जज कर सकते हैं इस पर कितने पेजेस है। तो जैसा देख सकते हो कि आप पोस्ट में सिर्फ 34 पेजेस है, 34 आर्टिकल्स इस वेबसाइट ने लिखे हैं। एंड वेब स्टोरीज का भी इस पे आ रहा है, वेब स्टोरीज भी देख लेते हैं, क्या वेब स्टोरी बना रहे हैं? वेब स्टोरीज भी नहीं बना रही है, 3 बनाए हैं। तो नीट एंड क्लीन वेबसाइट है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको एक कीवर्ड मिला है, बस आपको और कीवर्ड्स को देखते जाना है, देखते जाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा दिखा रहे हैं, हाँ, कैसे घुसना है। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 कीवर्ड है। मैं कहता हूँ, दावे के साथ में ये चीज़ कह सकता हूँ, गारंटी ले लो, ये अगर नहीं हुआ, मेरे को आके दिखाना वेबसाइट, मैं फ्री में SEO करके दूंगा। ये 5000 कीवर्ड है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ऑडियंस को, ठीक है। 5000 कीवर्ड है, कोई एक बंदा या 2 बंदे, जितने भी लोग, इन 5000 कीवर्ड में 100 कीवर्ड पकड़े, जैसे रिसर्च मैंने करके बताया, 100 कीवर्ड पकड़े, एक डोमेन लें, फ्रेश लें, एक्सपायर्ड लें, उनकी मर्जी है, ठीक है। और अगर उसको 6 महीने में ट्रैफिक ना आया, मेरा नाम बदल दे,
बशर्ते वो मेहनत करके फोकस के साथ वेबसाइट बनाए। और अभी जैसे हमने कंटेंट देखा कि बंदे ने कंटेंट कैसे लिखा है, तो आपके सामने भी दिख रहा था भाई कितना नीट एंड क्लीन कंटेंट लिखा है, वैल्यू के साथ। कंटेंट लिखा है, हाँ, वैल्यू के साथ कम लिखा है बट अच्छे से लिखा है। अच्छे से लिखा है, करेक्ट। तो ऐसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तब पता चलता अच्छा हमें भी इससे बेहतर आर्टिकल बनाना है, तब जाके हम रैंक करेंगे। करेक्ट। अब आप तभी मैंने बोला ना कि इसने तो बैकलिंक भी नहीं बनाया। बैकलिंक भी नहीं बनाया। मैं कहता हूँ कि आप 100 आर्टिकल लिखो, आपको 10,000 का ट्रैफिक ना है, मेरा नाम बदल देना। अच्छा, बैकलिंक से याद आया, जो आपने साइट का आपने केस स्टडी दिखाया अपने साइट का, जो 1 महीने में आपने मिलियन ट्रैफिक लाया, उस पे बैकलिंक बना आपने? कोई बैकलिंक नहीं बनाया, पुरानी वाली बैकलिंक? पुरानी वाली बैकलिंक ही है। नई बैकलिंक्स हम बनाते हैं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, हम आगे अभी जो बनाया आपने? अभी एक भी नहीं बनाया। इसकी भी अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, अगर देनी है तो। नहीं, इतना बता दिया इनफ है। हाँ, तो अभी तो जैसे भाई आपने बता दिया कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कैसे हम एक कम कंपटीशन वाला कीवर्ड या फिर कोई नया ब्लॉग जिस पे रैंक कर रहा है उस पर काम कर सकते हैं, वो हमने ढूंढ लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक कीवर्ड आपने ढूंढा है, अब ऐसे आपको 100 कीवर्ड ढूंढने हैं इसी लिस्ट में। 5000 कीवर्ड है, इसी से रिलेटेड या इसी से रिलेटेड। आपको ये चीज में क्लियर कर दो, लोग ये गलती हमेशा करते हैं, 5 नीश को मिक्स कर देंगे, एक निश पे जाए पर। एक टॉपिक लिया है, अगर रेसिपी उठाया है, रेसिपी के अलावा कुछ और कवर, इधर उधर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। रेसिपी मतलब रेसिपी, और इसमें अगर और एक्सपर्ट बनना है और प्रिसाइज बनाओ। रेसिपी मतलब सिर्फ पनीर इटालियन रेसिपी, अच्छा, सिर्फ पनीर रेसिपी, सिर्फ क्विजीन बेस, कंट्री बेस, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आप सोच रहे हो, मतलब अगर मैं आपको और क्रिएटिविटी दूं, अब आप यूएस में चले जाओ, आप सिर्फ यूएस की रेसिपीज बता रहे हो, आप सिर्फ इटालियन डिश बता रहे हो, आप पास्ता की रेसिपी बताओ, क्योंकि पास्ता भी काफी सारे होते हैं, स्पैगेटी होती है, पेनी होता है, मैकरोनी होता है, मैक एंड चीज होता है, मैक्रोनी पता है, ठीक है। तो आप कितना कुछ बना सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि गूगल को अथॉरिटी लगती है आपकी, कि आपको एक टॉपिक के बारे में सब पता है, सारे कंटेंट आपको आते हैं, वो आपको कंटेंट से प्रेफरेंस देता है। आगे बढ़ते हुए कि कंटेंट कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा लोग यही फंस जाते हैं, सीधा जाते हैं चैट जीपीटी पे, बोलते हैं एक रेसिपी लिख दो, फिर उसको उठा के नहीं डाल देते हैं। गलत है। आप चैट जीपीटी का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो, पर किसके लिए करना है? आइडिया और स्क्रिप्ट के लिए, कि क्या मेरा फ्लो आउटलाइन के लिए क्या टॉपिक्स कवर करने। इसी ब्लॉग का आप बता दो आप कैसे करते हो, एग्जैक्टली बता दो अपना। वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई भी कीवर्ड है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम पहले एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं। टॉप 5 वेबसाइट्स उस कीवर्ड पे जो आ रही हैं उसको हम देखते हैं, क्या कंटेंट उन्होंने एग्जाम्पल के लिए जो कीवर्ड आपने हाँ एक बार दिखाई है। हाँ करेक्ट। अब जैसे यही कीवर्ड है, ठीक है, अब इस बंदे ने क्या करा है, प्रॉपर कीवर्ड डाला है, राजमा की रेसिपी, हिंदी में भी डाला है, इंग्लिश में डाला है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, सर्च हमने इंग्लिश में करा है, जो टॉप 5 वेबसाइट बता रहे थे, हाँ वैसे करके बता। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है कंटेंट रिसर्च करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमने पास्ता रेसिपी सर्च करा था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो छोटी 5 वेबसाइट्स हैं उनको एक बार हम उठा लेते हैं। ऐसे हमने 5 वेबसाइट उठा ली, अब एक बार हम इनके कंटेंट का ओवरव्यू करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कवर करा है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब हेडिंग, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करे हैं, कितना लेंथ है, कितनी इमेज है, कितनी वीडियोज है, कुछ और इसने स्पेशल करा है, इंटरनल लिंकिंग कितनी है, ये सब एक बार हम चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक टूल यूज़ कर सकते हो, डिटेल्ड करके इस टूल का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइटल है, ठीक है, पहली बात तो इसने टाइटल सही नहीं डाला हुआ है, 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, इसका 95 कैरेक्टर का है। टाइटल हो गया। ये टूल कौन सा यूज कर? यहाँ पे डिटेल्ड एक्सटेंशन मैंने बताया। अच्छा, डिटेल्ड एक्सटेंशन, ओके। ये बेसिकली एक्सटेंशन है जो आपको बताता है कि इस वेबसाइट ने कंटेंट वाइज क्या करा है, ये आपको ओवरव्यू दे देगा, ठीक है, आपको एक एक करके देखना नहीं पड़ेगा। ये इसका टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये यूआरएल है, ठीक है। आपको ये तीनों में ये मेक श्योर करना होता है कि आप कीवर्ड अपना इंक्लूड करो अच्छे से, यूआरएल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, ठीक है। इसके बाद आप मेक श्योर करो कि आपका जो ये पर्टिकुलर यूआरएल है वो इंडेक्स हो, तो उसके लिए इंडेक्स का टैग लगा हो। और ये सब आप रैंक मैथ एसईओ के साथ सेटअप, जब आप वेबसाइट सेटअप कर रहे हो, आई गेस आपने अपनी वीडियोस में बताया भी होगा कि वेबसाइट सेटअप कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन डालते हैं, प्लगइन डालते हैं, तो वो उसमें ऑलरेडी ये सब होता है, ये आपके लिए सब करके दे देगा। बट आपको ये 3 हर पोस्ट के लिए, हर कीवर्ड के लिए खुद करना है। देन यहाँ पे इसने कीवर्ड्स कवर करे हैं, इसकी लेंथ सिर्फ 1000 वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कंटेंट काफ़ी कम है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इसने पूरा हमें हेडिंग ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन सी हेडिंग इसने कवर करी है। इसको आप लिख लो कि कौन कौन सी हेडिंग लोग कवर कर रहे हैं, और कोशिश करो आप लोगों से ज़्यादा हेडिंग कवर करो, ज़्यादा टॉपिक्स कवर करो उस कंटेंट में। इसने 1000 वर्ड लिखा है, कोशिश करो आप
पॉइंट पे स्टिक करके जबरदस्ती ऐड नहीं करना, ये चीज मैं बता दूं। गूगल इस चीज को लेके मीनिंगफुल होना चाहिए। बहुत पर्टिकुलर है कि इंटेंटफुल होना चाहिए, इंटेंटफुल होना चाहिए। मतलब अगर कोई पास्ता की रेसिपी देखने आ रहा है उसको वो मिल जाए। अब बकवास मत करो इसमें, ये मत बताओ पास्ता किसने बनाया था, कब आया था, हाँ ये सब मत बताओ। जो आपका टॉपिक है उस पर स्टिक रहो, उस पर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ज्यादा बैक स्टोरी मत बताओ, ज्यादा फ्रंट स्टोरी भी मत बताओ, जितना रिक्वायर्ड हो उतना। जैसे इसने 800 वर्ड लिखा है, आप आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन कैसे बनाओगे? आप ये सारे ब्लॉग्स को स्टडी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इन्होंने क्या क्या आउटलाइन बनाई है। इसके साथ साथ आप गूगल में कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करके भी आप देख सकते हो कि क्या क्या कीवर्ड आपको कवर करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, वापस हम एचरएफ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ता रेसिपी में लोग और क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी, रेड सॉस पास्ता रेसिपी इन हिंदी, व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी। कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस को आप इंक्लूड करो। हाउ टू मेक अ पास्ता रेसिपी, हाउ टू मेक अ पास्ता एट होम, इजी रेसिपी, हाउ टू मेक पास्ता रेसिपी बाय संजीव कपूर। ये सारे कीवर्ड्स को क्वेश्चंस कीवर्ड्स को इंक्लूड कंटेंट में, सब हेडिंग में इंक्लूड करो। ठीक है, जैसे पास्ता रेसिपी है, जनरल टॉपिक है, आप इसमें तीनों टाइप के पास्ता कवर कर सकते हो। रेड व्हाइट मिक्स कैसे बनाना है, तीनों बता दो। कॉम्पिटिटर ने 800 1000 के लिखे, आपका खुद से 2000 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका कंटेंट बेटर हो गया। इंटेंट आप फुलफिल कर रहे हो, इमेज वगैरह अच्छे से लगाया था, इमेज वगैरह अच्छे से लगाया था। इमेजेस जैसा हमने देखा कि उसने इमेजेस काफ़ी अच्छे से लगाई थी। कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, कीवर्ड्स डालने हैं कंटेंट में, हेडिंग अच्छे से डालनी है, बोल्ड वगैरह अच्छे से करना है, अट्रैक्टिव बनाना है। इमेज लगा दी, वीडियो लगा दी, मे बी अच्छे से रेड वेड कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, क्लियर बना रहे हो, बुलेट पॉइंट्स, छोटे पैराग्राफ, रैंक मैथ एसईओ को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो ये सब करके आप अपना पूरा पोस्ट अच्छे से लिख सकते हो। और अब एक लास्ट प्रो टिप मैं देता हूँ। कंटेंट आपने लिख लिया, पब्लिश भी कर लिया, लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करना भूल जाते हैं। एक बार पब्लिश करके भूल जाते हैं। ऑप्टिमाइज बोले तो और अच्छा, क्योंकि रीराइट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ कुछ भी कर सकते हो। उसमें क्या क्या कर सकते हो वो बताता हूँ। आप जैसे कोई नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, कुछ हटा सकते हो, कुछ बढ़ा सकते हो, कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हो, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो डाल सकते हो, सोर्स डाल सकते हो किसी चीज़ का। एंड ये सब करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे NLP ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे सर्फर एसईओ एक टूल होता है, वो बता देगा कि गूगल को क्या चाहिए, मतलब कितनी बार आप कीवर्ड रिपीट करो, कितनी हेडिंग डालो, कितने वर्ड लिखो, कौन कौन सी हेडिंग इंक्लूड करो। सर्फर एसईओ हो गया, न्यूरॉन राइटर हो गया। ये सर्फर एसईओ एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन नहीं है, प्रॉपर वेबसाइट है जो आपके एक एक URL को ऑडिट करती है। तो पेड है कि फ्री है? पेड है ये, मतलब हम अपने बड़ी वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। बंदे फ्री में यूज करने के लिए न्यूरॉन राइटर इसका चीप ऑल्टरनेटिव है, phrase.io चीप ऑल्टरनेटिव है। ये सब वेबसाइट्स AI का यूज करके आपकी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती हैं, आपको एग्जैक्टली गाइड करते हैं। आपने एक बार तो लिख दिया, अब वेबसाइट को, कंटेंट को अपडेट करो, वो लोग अपडेट करना भूल जाते हैं। अपडेट करने के लिए क्या डायरेक्शन आपको चाहिए? रैंकिंग भी बेटर होती है, रैंकिंग बिल्कुल मेंटेन रहती है, मेंटेन रहती है, फ्रेश रहता है कंटेंट, गूगल को पसंद आता है, गूगल उसको और पुश करता है। और इसके अलावा सर्च कंसोल का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, सर्च कंसोल का यूज कर सकते हो। उन कीवर्ड्स को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो जो कीवर्ड्स आपने टारगेट नहीं किया फिर भी उस पर क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर दो अपने कंटेंट में डाल के। उस पर थोड़ा कंटेंट लिख दो, ज़रूरत है उस पर अलग से कंटेंट लिख दो, और ज़्यादा अच्छा रैंक करोगे आप। तो ये सब करके ये कंटेंट राइटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है। बाकी बैकलिंक्स का हमने बताया कि बैकलिंक्स में हम कुछ बहुत मेजर नहीं करते हैं, सारी चीज़ें हो गई। अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम फाइंड करना है एक अच्छा सा। अगर डोमेन नेम मिल जाता है उसके बाद हमें आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है। ब्लॉग सेटअप कैसे करना है हमने पूरा दिखाया हुआ है। उसके बाद आना है हमें कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च के लिए इन्होंने यूज़ किया था एचरेफ टूल इन्होंने यूज़ किया था। वो पेड है, थोड़ा सा महंगा आता है, बट अगर आप, जैसे इन्होंने शुरू में ही बताया कि अगर आप एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सीरियस लेना ही पड़ेगा। अच्छे टूल्स पे आप इन्वेस्ट करोगे, आपकी लाइफ ही इजी बनती है। रिसर्च अच्छे से करोगे। देखो लोग क्या करते हैं, गलत कीवर्ड चूज कर लेते हैं, गलत नीश चूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही टूल्स यूज नहीं करते जो उनको सही डेटा दिखाए। आपने गलत कीवर्ड्स चूज करे, आपकी गेम वहीं से खराब हो जाएगी। तो टूल्स में इन्वेस्ट करोगे, वो आपके बिजनेस के असेट है। जैसे पुराने ज़माने में लोग दुकान चलाते थे, तो ये भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके एसेट्स है जिसमें आपको पैसा डालना ही चाहिए। इसमें आपको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से। सही बात। और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखना है कि जो भी गूगल में टॉप 5 वेबसाइट्स जो आ रही है, हमें देखना है कि इन्होंने कैसे कंटेंट लिखा है।
और जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे लाइक उसके जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं या फिर इमेजेस हैं, हम कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमें देखना है, एनालाइज करना है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है। ऑप्टिमाइजेशन के भी तरीके भाई ने बताई कैसे करना है। इवन आप अपना सर्च कंसोल अगर आप स्टडी करते हो अच्छे से, तो उसके थ्रू ही आप अपने लाइक ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करके आप लाइक रिजल्ट और इम्प्रूव कर सकते हो। करेक्ट। तो आई थिंक आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार था भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वेलकम भाई। खतरनाक वीडियो आपने लाइक कितना पावर पैक वैल्यू दिया हमारी ऑडियंस को। Yes.